अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से सेफ्टी क्लेम फाइल करते हो। इससे मुराद ये होता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भेजते हो और वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करके या तब्दील करके आपको वापस कर देता है और आपसे रिफ़ंड मांग रहा होता है, तो आप किस तरह से अमेज़ोन को अपील करते हो कि भाई इस ये कस्टमर जो है मेरे साथ स्कैम करना चाह रहा है और आप उस रिफ़ंड से किस तरह से बच सकते हो। ये हमारे सामने अमेज़ोन सेलर सेंट्रल का होम पेज है। जब आप अपने अमेज़ोन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेल नज़र आ रही होती है, आपको कितने ऑर्डर आए हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ से आपने जाना कहाँ है, मेन्यू में, और देन आपने ऑर्डर्स, और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन के राइट साइड पे शो हो रहा होगा फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम। ठीक है, आपने यहाँ पर फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन जो हो जाता है, यहाँ पर अब अमेज़ॉन आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा ऑर्डर की, जिस ऑर्डर के ऊपर आपने सेफ्टी क्लेम फाइल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ऑर्डर आईडी भी डाल सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी भी डाल सकते हैं और आरएमए आईडी भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर आईडी क्या होती है। जब कोई भी कस्टमर आपके अमेज़ॉन सेलर सेंटर से कोई प्रोडक्ट बाय करता है, जो आपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट की हुई होती है, और ऑर्डर करता है, तो आपको एक ऑर्डर आईडी मिलती है अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, इसको ऑर्डर आईडी बोलते हैं। और ट्रैकिंग वो होती है जब आप अपना ऑर्डर अपने कस्टमर की तरफ शिप करते हैं तो उसके साथ एक ट्रैकिंग अटैच हो जाती है, या जो ट्रैकिंग आप प्रोवाइड करते हैं वो ट्रैकिंग आईडी होती है, जिससे कस्टमर ट्रैक कर सकता है कि उसकी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची है और कितने दिनों में उसके पास उसके एड्रेस पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ऑर्डर आईडी भी कॉपी कर सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी भी कॉपी कर सकते हैं, या आर एम आईडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑर्डर आईडी डाल देनी है, चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है, कितनी क्वांटिटी उस कस्टमर ने ऑर्डर की थी। यहाँ पर अब आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सामने आ जाएगी, जो कस्टमर ने ऑर्डर की थी और जिसके ऊपर वो रिफ़ंड मांग रहा है। यहाँ पर आपने क्वांटिटी डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है कि भाई सेफ्टी क्लेम फाइल करने का आपका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर आपने जो है वो रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। आई रिसीव डैमेज और यूज आइटम, इसमें अमेज़ॉन आपसे कह रहा है कि भाई जो आपका कस्टमर है उसने जो प्रोडक्ट आपको वापस सेंड की है वो या उसने यूज़ की हुई है या उसको उसने खुद डैमेज कर लिया। इसी तरह से ये जो बाकी पांच छह ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपको सूटेबल लगता है, या जो स्किनैरियो आपके साथ हुआ है, जो आपको कस्टमर ने प्रोडक्ट सेंड की है वो डैमेज थी या क्या थी, उस लिहाज से आपने यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ आई रिसीव्ड डिफरेंट आइटम। मतलब समटाइम ये होता है कि कस्टमर जो है वो रिफ़ंड फाइल करता है और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट डब्बे के अंदर डाल के वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेलेक्ट क्लेम सब रीज़न में आपने कर देना है फेक रेप्लिका आइटम आपको रिसीव हुई है, एम्प्टी बॉक्स रिसीव हुआ है, या डिफरेंट आइटम रिसीव हुई है। तो मुझे उसने डिफरेंट आइटम वापस सेंड की है। मतलब उसने ये वाली जो प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है, वुड फिल्टर जो था, ये प्रोडक्ट थी, लेकिन उसने जो मुझे रिटर्न सेंड किया उसमें उसने कुछ पुराने कपड़े डाल के बॉक्स के अंदर सेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अमेज़ोन हमें कह रहा है कि भाई आप अपनी जो रिटर्न प्रोडक्ट आपके पास कस्टमर की तरफ से आई है उसकी पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करें। रिटर्न पैकेज की जो पैकेज होता है प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर ट्रैकिंग वगैरह लिखी हुई होती है और कस्टमर का एड्रेस वगैरह लिखा होता है, उसकी पिक्चर्स अपलोड करें। और सीरियल नंबर ऑफ द आइटम की पिक्चर अपलोड करें। सीरियल नंबर जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर लगा हुआ होता है, तो आपने ये 3-4 पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देनी होती हैं। इससे अमेज़ोन को प्रूफ मिल जाता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई और थी और कस्टमर ने जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न की है और आपसे अब उसके बिहाफ पे जो रिफ़ंड मांग रहा है वो प्रोडक्ट और है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर देंगे। पहली जगह पे फ़ोटोग्राफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिटर्न, मतलब यहाँ पर आपने अब वो वाली फ़ोटो अपलोड करनी है, उस प्रोडक्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है जो कस्टमर ने आपको रिटर्न की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे केस में मेरी प्रोडक्ट चीज जो थी वो वुडन फिल्टर था, लेकिन उसने मुझे सेंड की है टी शर्ट, तो मैंने वो यहाँ पर अपलोड कर दी पिक्चर। देन फोटोग्राफ ऑफ द रिटर्न पैकेज, तो ये रिटर्न पैकेज की पिक्चर जो थी ये मैंने बना के रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर की पिक्चर्स जो है ये मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर जो होता है ये आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है तो आप उसकी भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। देन आपने ये तीनों पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर प्रोसीड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेज़ोन को देनी है। अब यहाँ पर अमेज़ोन हमें कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर। मतलब अमेज़ोन ने हमें इसमें आप 1000 जो है वो करेक्टर लिमिट से इसकी, यहाँ पर अब आप अमेज़ोन को लिखोगे
बिल्कुल सेम जो आप पीछे वाले स्टेप्स करके आए हो उनको आप रिटर्न फॉर्म में लिख दोगे कि भाई इस कस्टमर ने मेरे से प्रोडक्ट बाय की, बाय करने के बाद उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद इसने वो वाली जो प्रोडक्ट थी जो इसने ऑर्डर की थी वो अपने पास रख ली और मुझे कोई फेक प्रोडक्ट सेंड कर दी। क्योंकि इस केस में उसने मुझे कुछ पुरानी टी शर्ट्स पैकेट के अंदर डाल के रिटर्न करने की कोशिश की है और अमेज़ॉन को वो कह रहा है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट का रिफ़ंड चाहिए, प्रोडक्ट डैमेज थी, मेरे पास आई थी। तो अब मैं उस लिहाज से सेफ्टी क्लेम फाइल कर रहा हूँ, तो अब उसी लिहाज से मैंने यहाँ पर टैक्स लिखना है कि भाई ये जो कस्टमर है उसने रिफ़ंड अप्लाई किया है, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट मुझे रिटर्न की थी वो डिफरेंट आइटम था। वो वाली प्रोडक्ट थी ही नहीं जो कस्टमर ने ऑर्डर की थी। उसने जस्ट कोई फेक सी आइटम उठा के पैकेज में डाल के मुझे दोबारा वापस सेंड कर दिया। तो अब मैं उसको रिफ़ंड नहीं देना चाहता। असल में ये होता, ये कुछ लोग करते इसलिए हैं, वो आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट उनके पास जाती है तो वो आपको प्रोडक्ट आपके पैकेज से निकाल के, कार्टन से या बॉक्स से निकाल के उसके अंदर कोई फेक आइटम डाल के आपको रिफ़ंड कर देते हैं कि भाई मुझे ये वाला रिटर्न कर देते हैं और आपसे रिफ़ंड मांगना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें रिफ़ंड दो, आपकी जो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं है। आप उसको उनको रिफ़ंड दे देते हैं या अमेज़ोन उनको रिफ़ंड दे देता है और बाद में आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट उसने आपको रिटर्न की है वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल आपकी प्रोडक्ट है ही नहीं। मतलब बंदा आपके साथ स्कैम कर गया। तो ये वही चीज़ है, ये उसी चीज़ के लिए हम अमेज़ॉन के साथ सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं। आई होप कि ये वाली जो चीज़ मैं बड़े बेसिक लेवल पे जाके इन चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, उनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है सेफ्टी क्लेम्स का वो तो जानते होंगे कि सेफ्टी क्लेम्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सेफ्टी क्लेम ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया इस बारे में कि भाई इस बंदे ने ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन जब उसने प्रोडक्ट मुझे रिटर्न की है उसमें उसने कोई टी शर्ट वगैरह और पीस ऑफ क्लोथ जो है वो डाल के भेज दिया वापस, ठीक है। इसी तरह से सेम आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, 2-3 लाइनें लिख दें, दैट्स इनफ। देन सेफ्टी क्लेम फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपका जो सेफ्टी क्लेम है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। विद इन 7 वर्किंग डेज़ जो है वह अमेज़ॉन इसको चेक करेगा, पूरा क्लेम को जो आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं उनको मैच करेगा और अमेज़ॉन देखेगा कि क्या वाकई आपके कस्टमर ने आपके साथ स्कैम किया। उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो उस कस्टमर को रिफ़ंड जो इशू किया था अमेज़ॉन ने, या जो अमेज़ॉन रिफ़ंड इशू करने जा रहा था उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना जो सेफ्टी क्लेम है वो फाइल करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये टॉपिक जो है वो सेलर्स जिनको अमेज़ॉन के ऊपर सेल मिल रही होती है, जो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, मतलब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद अब सेल उठा रहे होते हैं, उनको अक्सर ये वाला इशू आ जाता है। तो आई होप कि आपको इस टॉपिक में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।